फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें समीकरण दे दी हैं, अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए करते हैं, हम पहली समीकरण को हल करते हैं। समीकरण क्या दी है? 3x माइनस 7y बराबर 1। ये मान ली हमने समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 ये मान ली हमने समीकरण 2। अब देखो हमें प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण से किसी एक पद का मान निकाल लेना है। तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 2 से, क्योंकि 2 आसान है तो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 वहां दिया है और ये y माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की y। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 के x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 2 से 3 बना ली तो हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 7y बराबर 1। अब देखो x की जगह हमें क्या रखना है? माइनस 1 प्लस y। तो 3 माइनस 1 प्लस y माइनस 7y बराबर 1। अब इस 3 की इस वाले पद में गुणा होगी तो 3 एकम 3, तो माइनस का 3 प्लस 3 की y में होगी तो 3y माइनस 7y दी है बराबर 1। अब देखो इस माइनस 3 को उधर भेज देंगे, इस माइनस 3 को उधर भेज देंगे और प्लस का 3y यहाँ बचेगा हमारे पास। 3y माइनस 7y बराबर 1 उधर दिया है और माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3। अब देखो प्लस के 3y में से माइनस का 7y घटाएंगे तो माइनस का 4y बराबर 1 और 3 4। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 4 और ये माइनस 4 इधर आया, गुणा में था तो भाग में। y बराबर आ गया हमारा माइनस का 1। 4 एकम 4 तो माइनस का 1। इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस 1 प्लस y। तो x बराबर माइनस 1 और यहाँ क्या होगी हमारी प्लस, ये क्या हमारे माइनस 1। y का मान क्या है? माइनस 1। माइनस माइनस प्लस और 1 और 1 2, तो x का मान आ गया हमारा 2। ये y का मान, ये x का मान, तो y बराबर माइनस का 1। यही आ गए हमारे दोनों आंसर। अब देखो दूसरी समीकरण यहां लिखेंगे हल। समीकरण क्या दी है? x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण और दूसरी क्या दी है? 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण को क्या करते हैं हम, जो हमारा तीसरा मान है वो उधर भेज देते हैं। तो हम ये तीसरा मान उधर भेज देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण, इसको 1 मान लो, इसको
2 मान लो। तो यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y और इस 3 को क्या करते हैं हम 0 के इधर भेज देते हैं तो बराबर प्लस का 3। देखो x बराबर इस 2y को भी उधर भेज देते हैं तो 3 दिया है और माइनस का 2y। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। ठीक, देखो x प्लस 2y इस -3 को हमने 0 के इधर भेज दिया तो प्लस का 3। अब x बराबर क्या है हमारा 3 यहाँ है और 2y प्लस का था वो हो गया माइनस का। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। 7 मत लिखो, 0 मत लिखो। अब देखो 3 और x का मान कितना है? 3 माइनस 2y और यहाँ कितना बचा? माइनस 2y प्लस 7। अब देखिए इस पद की इसमें गुणा होगी तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6y माइनस 2y और इस को क्या करते हैं हम 0 के इधर भेज देते हैं तो बराबर ये हो जाएगा माइनस का 7। अब देखो 6y माइनस की और माइनस की 2y तो ये हो जाएगा हमारे पास 8y बराबर ये माइनस का 7 पहले दिया है और ये 9 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 9। 8y बराबर 7 और 9 16 तो y बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 16/8 और y बराबर देखो ये माइनस माइनस तो माइनस का 16 रहेगा, प्रवृत्ति इसकी माइनस की रहेगी। अब देखो y बराबर 8 दूनी 16, y बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण जगह कम है थोड़ी 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3 माइनस 2y x बराबर 3 माइनस 2 गुणा y का मान 2 और ये हो जाएगा x बराबर 3 और माइनस 2 दूनी 4 तो x बराबर आ गया हमारा माइनस का 1। यही हमारे दोनों मान हो गए, दोनों समीकरण हमारी हल हो गई। धन्यवाद।